हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी पॉइंट। मेरा नाम सोनिया है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जेनाइटल वार्ट, जो कि एक डिजीज़ कंडीशन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, कई बार एग्ज़ाम्स में देखने को भी मिलती है और इजी है, इतनी हार्ड नहीं है। काफ़ी इजी नोट्स हैं, ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं जिनसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। Genital warts is a most common type of sexually transmitted infection. Genital wart एक most common sexually transmitted infection है. It can occur by sexually intercourse. यानी कि ये कब होता है? जब sexually intercourse करते हैं. Genital wart caused by HPV, Human Papilloma Virus. यानी कि genital wart किसके कारण होता है? एक वायरस है जिसको HPV बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसके थ्रू ये डिजीज़ कंडीशन हो जाती है। जेनाइटल वार्ट मेनली अफेक्ट द मॉइस्ट एरिया ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट म्यूकोजल लेयर। यानी कि जो जेनाइटल वार्ट है वो कौन से एरिया को अफेक्ट करता है? मेनली जो मॉइस्ट एरिया होता है जेनाइटल ट्रैक्ट का, यानी कि म्यूकोजल लेयर को। दीज आर स्किन कलर बम्प्स। ये क्या हो जाते हैं? बम्प्स लाइक हो जाते हैं, जो स्किन कलर के ही होते हैं, छाले टाइप के हो जाते हैं, जो स्किन कलर के ही होते हैं। दीज आर कॉलीफ्लावर शेप, वी कैन सी फ्रॉम नेक्ड आइज। यानी कि ये फूल गोभी शेप के होते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर होती है, फूल गोभी होती है, उसकी शेप के होते हैं। और हम इन्हें विदाउट किसी सपोर्ट के हम इसे अपनी आइज से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की नीड नहीं है, हम इन्हें अपनी आँखों से ही, नेक्ड आइज से ही देख सकते हैं। जेनाइटल वार्ट कैन अकर, यानी कि जेनाइटल वार्ट बॉडी के किस किस एरिया में, किस किस पार्ट में स्प्रेड होता है? वल्वा में, एनस में, थ्रोट गले में, सर्वाइकल में। इन मेल टिप्स ऑफ द पेनिस, यानी कि मेल में, मेल जो होते हैं उनमें कहाँ कहाँ हो जाता है? टिप्स ऑफ द पेनिस, पेनिस के टिप्स पर हो जाता है। स्कोर्टम में हो जाता है। एरिया बिटवीन द जेनाइटल ट्रैक्ट एंड रेक्टम, यानी कि फीमेल्स में जो जेनाइटल ट्रैक्ट का एरिया होता है उसमें हो जाता है, या फिर रेक्टम में भी हो जाता है। लेयर ऑफ वजाइना, वजाइना की लेयर्स में भी हो जाता है जेनाइटल वार्ट। इसके कॉजेज़ क्या क्या है? मेन कॉज तो इसका HPV ही है, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही है इसका मेन कॉज। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी इसका एक कारण है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट क्यों बताया जा रहा है इसमें? क्योंकि बम्प्स हो रही हैं स्किन पर, और बम्प्स अगर टच हो जाए किसी दूसरे की स्किन से तो वायरस उसको भी हो सकता है, इसलिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी ये हो जाते हैं। सेक्सुअली इंटरकोर्स विदाउट प्रोटेक्शन, यानी कि बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्सुअली इंटरकोर्स हो रहा है तब भी ये डिजीज़ कंडीशन हो जाती है। सेक्सुअली एक्टिव इन यंग एज, जो अपनी यंग एज में ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनको भी ये डिजीज़ कंडीशन हो जाती है। हैव मल्टीपल पार्टनर, जिसके बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और सभी के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है विदाउट प्रोटेक्शन के, उनको हो जाता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं इसके, क्या देखने को मिलते हैं? अवॉइड HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो हो जाता है। अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअली इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टिव यानी कि कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है और सेक्सुअली इंटरकोर्स कर लिया है तो हो जाते हैं, तो भी इसके होने के रिस्क होते हैं बहुत ज़्यादा। शेयर सेक्स टॉयज़, अगर सेक्स टॉयज़ किसी के साथ शेयर कर लिए जाते हैं तो भी चांसेस होते हैं इसके रिस्क फैक्टर के। स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो गली में जो चलते फिरते जो होते हैं, मतलब चिल्ड्रंस होते हैं जो किसी के साथ भी कहीं भी सेक्सुअली इंटरकोर्स कर लेते हैं, उनको हो जाता है। सेक्स वर्कर्स को भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, अभी जैसे हमने पहले कॉजेज़ में भी पढ़ा था तो वो रिस्क फैक्टर में भी आ जाएगा कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो रहा है तब भी ये डिजीज़ कंडीशन देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं इसके? तो कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसके? सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हो जाते हैं, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो जाती है, प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी में इनफर्टिलिटी क्या होता है, बांझपन, प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। नॉर्मल डिलीवरी शुड नॉट कंडक्ट, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी फीमेल को ये डिजीज़ कंडीशन है जेनाइटल वार्ट, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट नहीं करानी चाहिए, बिकॉज जो बेबी है उसको भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, स्किन कलर बम्प्स मिलेंगे, कॉलीफ्लावर शेप के बम्प्स होंगे, क्लोजली टुगेदर, बहुत ही नज़दीकी होंगे, पास पास में होंगे। ईचिंग एंड डिस्कम्फर्ट इन जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया में ईचिंग होगी, डिस्कम्फर्ट होगा बहुत ज़्यादा, रेडनेस एंड स्वेलिंग आ जाएगी, डिस्कम्फर्ट होगा, रेस्टलेसनेस क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ईचिंग है, बार बार उस एरिया में ईचिंग हो रही है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो पर्सन रेस्ट भी नहीं कर पाएगा। अनयूजुअली वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि अनयूजुअली वजाइनल डिस्चार्ज वजाइना के थ्रू जाता रहेगा। फाउल स्मेल ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब भी यूरिन पास आउट कर रहा है पेशेंट तो फाउल स्मेल उस दौरान क्या होगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी। फाउल स्मेल का मतलब है गंदी स्मेल आएगी। अदर सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है कभी पर्सन को, तो सबसे पहला साइन होता है उसका फीवर। वीकनेस देखने को मिलेगी, कमजोरी फील होगी बहुत ज़्यादा। थ्रोट इन्फेक्शन, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि थ्रोट में भी जेनाइटल वार्ट हो जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन, कफ हो जाएगा, ड्राई माउथ रहेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, विजुअली इंस्पेक्शन करेंगे, और एलिजा टेस्ट इज मेन इन जेनाइटल वार्ट। तो एलिजा टेस्ट क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। प्रिवेंशन देखेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम, जो डिजीज कंडीशंस के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन्हें अटेंड करिए, उन्हें देखिए। गेट HPV वैक्सीन, HPV वैक्सीन लगवाइए, बहुत ज़रूरी है। डू नॉट शेयर सेक्स टॉयज़ किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअली इंटरकोर्स, जब भी सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं तो कॉन्डम का यूज़ कीजिए। बी फेथफुल योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ फेथफुल रहिए, मैनी पार्टनर मत बनाइए। डो नॉट मेक मैनी सेक्स पार्टनर, यानी कि सेक्स पार्टनर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो भी एक पार्टनर के साथ फेथफुल रहना चाहिए। डू फ्लश बिफोर यूजिंग द पब्लिक टॉयलेट, यानी कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से पहले फ्लश करना चाहिए। वॉश योर जेनाइटल एरिया आफ्टर द यूरिनेशन, यूरिन करने के बाद अपना जेनाइटल एरिया अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, अपनी हाइजीन पूरी तरह से मेंटेन रखनी चाहिए। अवॉइड ओरल सेक्स, ओरल सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, ओरल सेक्स के थ्रू ही थ्रोट में ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, क्लीनिंग रखनी चाहिए अपनी अच्छे से। ट्रीटमेंट क्या देंगे, गिव एंटीबायोटिक्स देंगे, सेफ्ट्रेक्सोन देंगे 250 mg IV इंजेक्शन। अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट देंगे 500 mg ऑरली देंगे, 1 टाइम इन अ डे, एक दिन में एक ही बार देंगे। डॉक्सीसाइक्लिन देंगे फॉर कंट्रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। बाकी इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी चलता है, अगर पेशेंट को फीवर दिख रहा है तो फीवर की देंगे, कफ है तो कफ की देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वीकनेस है तो उसके लिए देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी इसमें चलता है। अब हम पर्सन को हेल्थ एजुकेशन कैसे देंगे, नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे हम उसको, एनकरेज द पीपल टू प्रॉपर वैक्सीनेशन, हम पीपल्स को एनकरेज करेंगे कि अपना प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइज द पेशेंट मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, पेशेंट को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे कि अपनी हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें। एडवाइज द पेशेंट अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि अवॉइड करें मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स को। एडवाइज द पेशेंट डोंट यूज़ पब्लिक टॉयलेट, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि पब्लिक टॉयलेट आपको यूज़ नहीं करना है। एडवाइज द पेशेंट टू प्रॉपर मेडिकल चेकअप रिगार्डिंग STI मेल एंड फीमेल बोथ, यानी कि मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों को ही अपना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का
रेगुलरली मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, ऐसा हमें पेशेंट को बोलना है। एडवाइज द पेशेंट यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको कॉन्डम यूज़ करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। डोंट यूज़ सेक्स टॉयज़ यूज़ नहीं करने हैं। डोंट शेयर क्लॉथ विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी पर्सन इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है उसके साथ अपने क्लॉथ्स भी क्या नहीं करने हैं, शेयर नहीं करने हैं। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेक्सुअली इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी पर्सन है जो सेक्सुअली इन्फेक्टेड है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाना है, बिकॉज ये इन्फेक्शन बहुत ही हार्मफुल होता है सभी के लिए, मेल और फीमेल बहुत के लिए, और इससे हमें बचना चाहिए और हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए कि सभी को इस जो भी पर्सन है जिसको STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसको लोगों से दूरी बनानी चाहिए और मल्टीपल पार्टनर बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। तो ये हेल्थ एजुकेशन हुई। थैंक यू सो मच। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इजीली ऐसे भी नोट्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई छुपा के नहीं पढ़ाया, सारे नोट्स इजीली दिख रहे हैं। आप लिख सकते हैं अच्छे से, वीडियो पोस्ट करके बीच में लिख सकते हैं नोट्स। बहुत ही ईजी नोट्स हैं, मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं। और अगर वीडियो थोड़ी भी सपोर्टिव लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।